Next question. Mrs. Johnson Incorporation has following dividend per share and market price per share for the period 2018 to 2021. तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमको 2018, 19, 20, 21 हर साल का डिविडेंड दे रखा है और हर साल का मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दे रखा है. कैलकुलेट एवरेज ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ Mrs. Johnson Incorporation for the last 4 years and also calculate riskiness of the investment of Johnson Incorporation. Market price of the share of year 2017 was rupees 1100. I request all of you to go through the question. Do not solve it, just go through the question. Let us have understanding, that's how to do answer for the question. पहले थोड़ा डिस्कशन करते हैं, बिफोर आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन में हमको 2017 से लेके 2021 तक का हमको प्राइस दे रखा है और 2018 से लेके 2021 तक का डिविडेंड दे रखा है. लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. इट सेज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एवरेज ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 4 ईयर्स. तो पिछले 4 साल के रिटर्न का हमको एवरेज करना है. तो क्या किया जाएगा, 2018, 2019, 2020, 2021 हर एक साल का सबसे पहले हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे. डोंट राइट एनीथिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू. जैसे कि 2018 का रिटर्न कैसे किया जाएगा, 10 रुपये का डिविडेंड प्लस 1200 माइनस 1100 होल डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज. तो ऐसा करके 2018 का रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा. 2019 में क्या होगा, वापस 130 रुपये का डिविडेंड प्लस 1250 माइनस 1200 होल डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100 फॉर गेटिंग आंसर इन परसेंटेज. तो फिर 2020 उसमें क्या किया जाएगा, 225 रुपये का डिविडेंड प्लस 1400 माइनस 1250. आई होप दैट एवरीबडी इज क्लियर कि मैं ये कहना चाहता हूँ दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द प्राइस ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर एज P0 एंड प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन एज P1. ऐसा करके हमको क्या करना है, हर एक साल का रिटर्न कैलकुलेट करना है. सो 2018, 19, 20, 21 इन चारों साल का रिटर्न का कैलकुलेशन किया जाएगा और फिर हमको क्या करना है, से उसका एवरेज करना है. दैट इज व्हाट्स द मीन रिटर्न दैट वी हैव. ना ये मीन रिटर्न जो भी आता है, फॉर एग्जांपल हमारा आंसर आता है फॉर एग्जांपल 15%. तो ये 15% का मतलब क्या होता है, ये 15% का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा फ्यूचर का परफॉर्मेंस होगा दैट विल बी 15%. यानी कि आज अगर हम लोग सिक्योरिटी बाय करते हैं तो हमको नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर कौन सा आएगा, 2022. सो 2022 में हमको 15% का रिटर्न मिलेगा, ऐसा हम लोग समझते हैं. 2022 में हमको 15% का रिटर्न मिलेगा, ऐसा हम लोग समझते हैं. ये कैलकुलेशन का मतलब ये होता है. दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन. So we understand that say basically say we are expecting the past to repeat in future. This is what say we understand is a kind of say the performance that say we have. Okay. Now listen carefully what I am going to speak further. Language of the question speaks that you are required to make the calculation of the riskiness of the investment. यानी हमको क्या करना है, रिस्क मेजर करना है. तो रिस्क का मेजरमेंट कैसे किया जाता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. रिस्क का मेजरमेंट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजरमेंट ऑफ द रिस्क. दूसरे भी रिस्क के मेजरमेंट होते हैं फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स में. हाउएवर स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसीडर्ड टू बी से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेजरमेंट ऑफ द रिस्क. सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस बेल शेप कर्व डायग्राम, जिसमें जो एग्जैक्टली इन बिटवीन वैल्यू होता है ना उसको हम लोग मीन वैल्यू बोलते हैं, एक्स बार, जो कि 15% है, अज्यूम फिगर है हमारे एग्जाम्पल में.
अब ये जो हमारा रिटर्न है, जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो कितना डेविएट कर सकता है फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, वो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है. Standard deviation is measuring that say to what extent there will be a deviation in say this mean value into actual value in a way that say actually performance से 15% से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा 15% से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो वो कितना वेरी करेगा वो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है. फॉर दैट से यू नीड टू रिफर से अ टर्म कॉल्ड Z टेबल. Z is calculated as x minus x bar divided by standard deviation. तो हमको Z ये बताता है that say to what extent उसमें वेरिएशन आ सकता है. We do not have such kind of examples in which say we find certain probabilities. Otherwise, एकदम गौर से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ. सपोज कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आता है 6%, नहीं मैं कुछ और लेता हूँ, 5% आता है. नाउ लिसन केयरफुली, हम लोग मीन कैलकुलेशन से और दैट इज से द स्टैंडर्ड डिविएशन से कैलकुलेट ये भी कर सकते हैं दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिटर्न would be less than 10%. What is the probability that the return would be negative? What is the probability that the return would fall in between 12% and 18%? हम लोग ऐसे बहुत सारे probability distribution के आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिविएशन इज मेजरिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न्स. वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंज. तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको ये बताता है कि हमारा जो एक्चुअल रिटर्न है वो हमारे मीन रिटर्न से कितना वेरी हो सकता है, कितना चेंज हो सकता है, वो हमको स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है. स्टैंडर्ड डिविएशन इज कैलकुलेटेड बाय अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. And basically the variance is calculated depending upon the information. We may be provided with the information about the past data, or you may be provided with the information about the probability distribution data. दोनों में variance का formula थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे कि x पर का अलग था. पास डेटा से जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, देन इन दैट केस इट इज x माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर किया जाएगा, उसका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दैट इज द वे द वेरिएंस इज कैलकुलेटेड. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है फ्रेंड्स? x माइनस एक्स बार, उसका स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसका समेशन. That is the way the variance is calculated. Read on answer for the question. First point, for the purpose of decision making about selection of security, comma, an investor is required to predict return from investment. Second point,
for the purpose of estimating return either we can take past or future performance. Third point, taking past would be more appropriate if past is likely to repeat in future. Fourth point, if there are substantial changes in key factor comma, in that case instead of past we will take future performance with probability distribution for estimating future, for estimating future return. Write down formula. RT is equal to D1 plus P1 minus P0 divided by P0 into 100. RT is return from investment D1 is dividend per share at the end of period P1 is price of security at the end of the period P0 is price of security at the beginning of period.
heading right down, calculation of mean return. In bracket I am writing x bar, mean return is also called expected return. Again, if at all you take past and if at all you take future, probability distribution, पास्ट में क्या होगा, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, फ्यूचर में क्या होगा, इट इज प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स और उसका समेशन किया जाएगा. Now write down fifth point. In order to measure risk, comma, variance and standard deviation, are two methods. Full stop. Standard deviation is indicating volatility of expected return. Full stop. It measures that to what extent actual return will vary from mean return. Full stop. Next point. Higher the volatility, comma, it means risk is more and vice versa. Heading right down, formula, variance, in that again probability distribution not given. यानी अगर आपको पास का डेटा दे रखा है तो कैसे होगा, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समेशन ऑफ दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड द सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन. अगर वो दिए रखा है तो कैसे करेंगे, इन दैट केस इट इज x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी और उसका समेशन. दैट इज द वे द वेरिएंस इज कैलकुलेटेड.
standard deviation is under root of the variance. फ्रेंड्स, रिस्क कैलकुलेट करने का और एक भी मेथड हम लोग लर्न करने वाले हैं जिसका नाम है बीटा, बट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन CAPM. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट से द बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमको और कौन सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए. राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट इन डिटेल. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2018 से लेके 2021 तक का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, उसका एवरेज करेंगे, दैट इज द मीन रिटर्न, उसके ऊपर से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, और लास्टली फिर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करेंगे. सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, जस्ट मैं थोड़ा आपको समराइज करना चाहता हूँ कि हम लोग लर्न कर रहे हैं हाउ टू मेक द इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर हम लोग लर्न कर रहे हैं. तो इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट से हम लोग कौन से सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, से सिक्योरिटी का रिटर्न का एस्टिमेशन करना पड़ेगा. बिकॉज विदाउट एस्टिमेटिंग दैट से सिक्योरिटी का क्या रिटर्न होगा, क्या परफॉर्मेंस होगा, इन्वेस्टमेंट हम लोग कर ही नहीं सकते. तो वो एस्टिमेट करने के लिए हमने दो चीज़ देखा. आइदर वी टेक द पास्ट इनटू अकाउंट, अगर वो लग रहा है कि इट विल प्रिवेल इन फ्यूचर, और अदरवाइज वी विल हैव द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच वी विल बी एबल टू मेक द एस्टिमेशन. तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसके लिए दो मेथड है. तो यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट मेथड है ना वो डिटेल में कर रहे हैं. साथ साथ में और एक जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो ये है दैट से हाउ टू मेजर द रिस्क. रिस्क का मतलब ये है दैट इज वॉलेटिलिटी ऑफ द सिक्योरिटीज रिटर्न. सिक्योरिटी का जो रिटर्न है से वो कितना चेंज होगा, दैट इज व्हाट से वी आर गोइंग टू हैव अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन ओवर हियर. और वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिकेटिंग कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना वेरी हो सकता है, कितना चेंज हो सकता है ऑन आइदर ऑफ द साइड. एंड फॉर दैट से वी ड्रॉ द बेल शेप कर्व डायग्राम से टू मेक दैट एस्टिमेशन. प्लीज राइट एन आंसर. कैलकुलेशन ऑफ return, in bracket write down x bar, and risk, in bracket write down standard deviation. Column number 1 is year, column number 2 is return, जिसको मैं x वेरिएबल असाइन करता हूँ. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर. ईयर में कौन सा लेंगे, 2018 लेंगे. रिटर्न में क्या आएगा, रिटर्न में आएगा a formula which we have recently understood, d1 plus p1 minus p0 divided by p0 into 100. सो ईयर के कॉलम में लिखेंगे 2018, डिविडेंड में लिखेंगे 10 रुपये का डिविडेंड, प्लस प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज 1200 माइनस p0 इज रुपीज 1100, whole divided by 1100. That is the way the return can be calculated for 2018. वैसे 2019 का डिविडेंड कितना है 130 रुपीज़, प्लस प्राइस कितना है 1250, माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग कितना था 1200, whole divided by 1200, again into 100 for getting answer in percentage term, and so on will make the calculation. Try to complete the remaining working on your own for return, for mean return, and so on. Next, in the year 2020, dividend income is 225 plus price has increased to 1400. पहले प्राइस था 1250 रुपये,
divided by 1250. 2021 in that 100 plus 1160 minus 1400 divided by 1400 into 100. That is the way the return can be found. So we can say that it is 1200 minus 1100, that is 100 rupees plus 10, यानी 110 रुपये का return on investment of 1100. So the return would be 10%. 1250 minus 1200, that comes to 50 rupees plus 130, that comes to 180 upon 1200 into 100 for getting answer in percentage term, यानी क्या रिटर्न होगा 15% का. 1400 minus 1250 यानी 150 plus 225, so 375 upon 1275, sorry, divided by 1250, so it is 30%. 1160 minus 1400, so 240 negative plus 100, यानी 140 negative upon 1400 into 100, so it is 10% negative. So overall answer कुछ ऐसा कैलकुलेट किया जाएगा, 10 पॉजिटिव प्लस 15 पॉजिटिव प्लस 30 पॉजिटिव minus 10 negative, so it comes to 45. This is the total. Now based on this we'll make the that is a calculation of the x bar, that is say the mean return. X bar is summation x divided by n. Summation x कितना है 45, क्या करेंगे divided by 4 करेंगे, so the answer comes to 11.25%. That is the way the mean return is calculated. उसके बाद क्या किया जाएगा, x माइनस एक्स बार. तो देखो फ्रेंड्स x कितना है हमारे एग्जाम्पल में, x से 10%, सो 10 माइनस 11.25, सो इट इज 1.25 नेगेटिव. फिर कितना है 15 माइनस 11.25, यानी आंसर कितना होगा 3.75 पॉजिटिव. फिर 30 माइनस 11.25, आंसर क्या होगा 18.75 पॉजिटिव. नेगेटिव 10 माइनस 11.25, सो फाइनल आंसर इज 21.25. ऐसा करके हमको क्या करना है, x माइनस एक्स बार का कैलकुलेशन करना है. उसके बाद क्या किया जाएगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सो नेगेटिव 1.25 का स्क्वायर, that comes to 1.5625, then 3.75 का स्क्वायर, that comes to 14.0625, then 18.75 का स्क्वायर, that comes to 351.5625. लास्ट में 21.25 का स्क्वायर, that comes to 451.5625. That is the way we will make the calculation of x minus x bar whole square. 1.5625 plus 14.0625 plus 351.5625 plus 451.5625, so the total is 818.75. And this is what we understand as summation x minus x bar whole square.
Afterwards, we'll make the calculation of the variance. Variance is calculated as summation x minus x bar whole square divided by number of observations. So it is 818.75 divided by number of observations are 4. So it is 204.6875. That is the way the variance is calculated. Once we compute the variance, फिर उसका अंडर रूट करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन करेंगे. Standard deviation is under root of the variance. So it is under root of 204.6875. So it is 14.3069 percentage. That is the way we have the standard deviation to be calculated. Dear students, one of the very important point with respect to the standard deviation is that it is calculated in unit term. यानी कि हमारे पास अगर डेटा परसेंटेज टर्म में है ना, तो हमारे पास जो मीन होगा, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, वो परसेंटेज टर्म में होगा. सपोज हमारे पास डेटा रुपीज़ टर्म में है, तो आंसर भी रुपीज़ टर्म में आएगा. सपोज हमारे पास डेटा लेटर से किलोग्राम के टर्म में है, तो आंसर भी हमारा किलोग्राम के टर्म में आएगा. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज मेजरिंग इन द यूनिट टर्म इटसेल्फ. सो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 11.25 एंड इट विल बी हैविंग अ वॉलेटिलिटी ऑफ 14.3069. सो राइट डाउन विद पैराग्राफ, सिर्फ समझने के लिए. From above information, we can conclude that next year return will be 11.25%, comma, subject to standard deviation of 14.3069%.